हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इतने बच्चे बेटा, बाकी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो बेटा आपका कोई डाउट हो तो डाउट ले सकते हैं। स्नेहा, कोई डाउट है बेटा? सर 64 और 65, 65 की सेकेंड एंट्री। जस्ट बेटा, 64, 64 में बेटा कौन सी एंट्री में डाउट है बताइए। सर एंट्री में डाउट नहीं है सर, ये पूछना है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को तो बेटा यहाँ पर आई थिंक प्रोविजन तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। देखिए, इस क्वेश्चन में दो चीजें मैं बताया था आपको। नंबर वन तो बेटा इसके अंदर प्रोविजन तो कहीं कहीं है ही नहीं। प्रोविजन तो जो ओल्ड था वही न्यू रहेगा, क्योंकि कहीं कोई चेंज ही नहीं हो रहा बेटा। न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स एज इट इज रहेंगे बेटा, जैसे आपके यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैड डेट से रिलेटेड कोई एडिशमेंट ही नहीं है बेटा। और ये जो सी एडिशमेंट है, जिसको शायद कभी कभी स्टूडेंट बेटा बैड डेट समझ जाते हैं, ये क्या कह रहा है? ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। मतलब जो पिछले साल बैड डेट्स हो चुके थे एंड नाउ पेड ₹4,000, अब वो ₹4,000 दे रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इसका पहला इफेक्ट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा बच्चे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्या बताया था बेटा? बाई बैड कवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और दूसरा बेटा आप इसको बैंक में ऐड कर दोगे नई बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको पैसा मिल चुका है। ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन में एक और डाउट सर बेटा, ई पॉइंट के विभोर की कैपिटल कैसे पता लगेगी। सो बिल्कुल आपकी बात ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बाई चांस यहाँ प्रिंट हो गया। एक्चुअली 77 क्वेश्चन से बेटा हमारी एडिशमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आएंगे, तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो पहले से प्रिंट कर दिया गलती से। तो फिलहाल आप बेटा क्वेश्चन में ये मान लीजिए कि विभोर ब्रिंग 3,03,000 रुपीज एज कैपिटल। इसकी जगह, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बेटा तीन मेथड होते हैं जो कि हम 77 के बाद करेंगे, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अभी के लिए, फिलहाल प्रेजेंटली। ठीक है। और बताइए बेटा, 64 में कोई और डाउट? सर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो ओल्ड प्रोविजन ही न्यू प्रोविजन हो जाएगी। बिल्कुल बेटा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ना बेटा। अब ईपीएफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम नई बैलेंस शीट में सेम डाल देते हैं ना। अगर क्रेडिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नई बैलेंस शीट में सेम डाल देते हैं। ऐसे ही बेटा डेटर और प्रोविजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में सेम डाल देंगे। जिस एसेट्स या लाइबिलिटी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, दैट मीन्स कि उसको हम सेम ट्रीट करेंगे एज पर द ओल्ड। राइट बच्चे? यस सर। सर 65 का सेकेंड पार्ट। बाकी बेटा किसी को भी डाउट हो अपने अपने चैटिंग में लिख दो, या तो क्वेश्चन के साथ एंट्री, या फिर मेरे को बता दो, साथ साथ मैं डाउट ले रहा हूँ। ठीक है। 69 में हाँ जी बेटा, 65 का सेकंड पार्ट। हाँ, सीक्वेंस में ले रहा हूँ बेटा। बेटा ये आपको बता रहा है ऑल डेटर आर गुड। ऑल डेटर आर गुड का मतलब मैंने बताया था, जब सारे डेटर अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब बेटा जी मुझे कोई प्रोविजन नहीं चाहिए। तो ये जो 600 का बेटा जी पहले से प्रोविजन दिया हुआ है, आप इसको भी हटा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चे, क्रेडिट साइड में, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹600। और नई बैलेंस शीट में बेटा आप डेटर आपके सीधा 20,000 आ जाएंगे विदाउट एनी प्रोविजन। कोई प्रोविजन की नीड नहीं है मुझे। और कोई डाउट बच्चे इसमें? नो सर। इसके बाद बेटा 69 क्वेश्चन वन ने आपका डाउट था बेटा, 69। जी बेटा, 69 में क्या डाउट था बेटा बताइए। सर बैलेंस शीट में मैच नहीं हो रही। ओके, मैं बता देता हूँ बेटा, एक बार एंट्री क्रॉस चेक कर लें। देखिए सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर कहा गया फर्नीचर 2,40,000 रुपीज का दिव्या, यास्मीन और फातिमा ने ले लिया इक्वली। तो बेटा इसका मतलब अब नई बैलेंस शीट में फैक्ट्री बिल्डिंग, एक बार मैं टोटल ले लेता हूँ बैलेंस शीट, आप चेक कर लीजिएगा बेटा। फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग बेटा 7,35,000 की आएगी नई बैलेंस शीट में। प्लांट मशीनरी में बच्चे आपने 2 लाख की हो गई अब, तो न्यू बैलेंस शीट में बच्चे प्लांट और मशीनरी आपकी 2 लाख रुपीज की आएगी।
फर्नीचर बेटा सिर्फ 20,000 का बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने 240 का तो बेटा टेक ओवर कर लिया पार्टनर ने, ठीक है ना। तो डेट मीन टू से बाकी तो बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओवर ही हो गया ना, फर्नीचर बचेगा सिर्फ 20,000 का। इसके बाद बेटा स्टॉक, स्टॉक यहाँ पर जो है हमारे पास कोई चेंज किया क्या आपने स्टॉक में? नो चेंज। तो बेटा स्टॉक एज इट इज रहेगा 1,45,000 रुपीज का बेटा ये, ठीक है। इसके बाद बेटा ये डेटर्स, डेटर्स में बेटा हमने कोई चेंज नहीं किया, तो सेम ही रहेंगे बेटा, डेटर एज इट इज रहेंगे। कैश इन बैंक में बेटा 1,59,000 हमारे पास पहले से था, प्लस वो ला रहा है 4,50,000 रुपीज कैपिटल के बेटा। और गुडविल, गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली होगी बेटा, कितनी ला रहा है वो? 2 लाख। 2 लाख। तो 4,40,000 रुपीज और इसमें ऐड कर दीजिए बेटा। और 50,000 रुपीज यास्मीन भी ला रही है कैपिटल बेटा, फ्रेश कैपिटल, वो भी ऐड करेंगे। दैट्स इट, और तो कहीं से कैश नहीं आ रहा बेटा। तो ये हमारा नया बैंक हो जाएगा। इस तरह से बैलेंस शीट एसेट साइड बनेगी। देखो बेटा, कोई गलती मिली आपको अपनी? तो यहाँ पे 4,50,000 होगा। बेटा 240, अच्छा 450 था तो 650 हो जाएगा ना फिर तो। 2 लाख गुडविल आ रहा है ना, हाँ। तो 650 आप ऐड करोगे बेटा इसकी जगह, मतलब 450 कैपिटल के और 2 लाख उसके, तो 650, ठीक है बेटा। लाइबिलिटी साइड में बेटा क्रेडिटर, न्यू बैलेंस शीट में जब आप चलेंगे तो क्रेडिटर 7,000 रुपीज के एडिशन हो गए, तो नाउ इट बिकम 77,000। पब्लिक डिपॉजिट बेटा हमने कोई चेंज नहीं किया, 119। रिजर्व फंड अब नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा अब 9,000 के हो जाएंगे। और इसके अलावा बेटा कैपिटल अकाउंट तीनों के, चारों पार्टनर के अब नहीं आ जाएंगे। अब हो जाएगा बेटा टैली। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,000 कैसे आएगा? बेटा आपने 1,000 रुपीज देखो रिवैल्यूएशन में डाला होगा ना, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000, हाँ। तो 1,000 रुपीज से कम किया ना, देखो कह रहा है ना जो आउटस्टैंडिंग। का कैपिटल अकाउंट है वो मेरा गलत आ रहा है इसमें। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, ये क्लियर हो गया। अब मैं कैपिटल अकाउंट भी चेक करवा देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट में बेटा बैलेंस बीडी आपने ये तीनों डाल दिए बाई में। उसके बाद रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ। उसके बाद रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। यस सर। उसके बाद आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ सर। और बाई बैंक यस 450 का आप डालेंगे बेटा जी आदित्य के कैपिटल अकाउंट में, और इसी में 50,000 डालेंगे आप यास्मीन के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। सर, ये यास्मीन वाला नहीं करा। क्योंकि बेटा यास्मीन भी यहाँ पर फ्रेश कैपिटल लेकर आई है, तो यास्मीन की कैपिटल भी तो ऐड करोगे ना बेटा कैपिटल अकाउंट में आप, ठीक है ना। हाँ सर, हो जाएगा। और डेबिट साइड में बेटा फर्नीचर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 240, 80 ईच। एसेट टेक ओवर करिए और बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे बच्चे इनके, हो जाएगा बेटा। यस सर। बाकी तो 69, एक मिनट बेटा 69 आई थिंक मैंने बेटा काफी सॉल्यूशन भी भेजे हैं, 69 नहीं भेजा मैंने शायद आप लोगों के पास, तो अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। हाँ जी बेटा बोलिए। सो फर्नीचर के केस में पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा क्या होता है, कोई भी एसेट्स अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं तो फर्म आपसे उसका पैसा लेगी ना, तो आपके अकाउंट डेबिट करेगी, राइट बच्चे। यस सर। 70 क्वेश्चन में बेटा हाँ 70 क्वेश्चन में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ ओवरऑल। वैसे तो मैंने काफी क्वेश्चंस आपके पास बेटा रिसेंटली भेज दिए थे, ठीक है ना, बट फिर भी जो जो डाउट है एक बार साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 70 में बेटा आपको जो रिवैल्यूएशन की पहले एडिशमेंट बता रहा है, मैं वही एडिशमेंट आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। एज पर द क्वेश्चन, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बेटा अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी, याद होगा आपको।
तो यहाँ पर वही कैलकुलेशन आपको समझनी है जो मैंने आपको वहां करवाई थी बेटा उस टाइम पर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कभी भी एसेट्स की रियल वैल्यू निकालनी है आपको, तो किस तरह से आप लोग बेटा रियल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी आज की जो भी बुक वैल्यू है बेटा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस जितने परसेंट अंडर वैल्यूड है बेटा एसेट्स। तो यहां पर क्वेश्चन में देखा था 10% अंडर वैल्यूड है, तो डेट मीन टू से हमारे पास स्टॉक आज की डेट में बैलेंस शीट में 18,000 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो ये रियल वैल्यू आ जाएगी बेटा आज की डेट में 20,000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में रियल वैल्यू फर्नीचर की 20,000 है, बट हमने बाई मिस्टेक 18,000 लिख दिए, तो इसलिए बेटा 2,000 रुपीज आप फर्नीचर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं बेटा। और अगर ये ओवर वैल्यूड होता तो मैंने माइनस की जगह बेटा प्लस लिखवाया था आप लोगों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए एडिशमेंट नंबर सी, जो क्वेश्चन में आपको बता रहा है बेटा, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। इसके बाद डी एडिशमेंट आपको बता रहा है बेटा, क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 which has been decided by the court at ₹3,200। मतलब बच्चे क्या हुआ कि क्रेडिटर में एक 4,000 रुपीज की बेटा लाइबिलिटी थी, जिसे कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कितने में, 3,200 में। तो व्हाट इज मीन बाई दैट, इसका मतलब हुआ बेटा 800 रुपीज के आपके क्रेडिटर वीक हो गए बेटा। तो 800 रुपीज के अगर आपके क्रेडिटर वीक हो गए, तो इसका मतलब यहां पर हुआ कि डेट मीन्स हमारा बेनिफिट हो गया बेटा। तो क्रेडिटर में से बेटा बैलेंस शीट में आप 800 रुपीज कम करेंगे। इसके बाद ई पॉइंट आपको बता रहा है बेटा, 2,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम एक्स, ये पूरे बैड डेट्स हो गए, और 4,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम वाई, ये बेटा हाफ बैड डेट्स हुए हैं। तो 2,000 और 4,000 का 2,000, यानी कि बेटा जी यहाँ पर आप चाहे तो इसको बैड डेट्स लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि कंफर्म नहीं है, प्रोविजन है। तो चाहे तो 4,000 कंबाइंड कर दीजिए इसको बैड डेट्स, या 2,000 बैड डेट्स और 2,000 को प्रोविजन मान सकते हैं आप, दोनों आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। मतलब डेटर में से 4,000 रुपए कम करने हैं आपको। रीवैल्यूएशन में कोई डाउट लेना है बेटा? मयंक आपने हैंड रेज किया बेटा, और किसी स्टूडेंट ने बेटा कोई डाउट लेना हो? सर ये रियल वैल्यू का क्वेश्चन। बच्चे आपकी 20,000 रुपए की एसेट थी, बट आपने गलती से इसको 10% कम लिख दिया। तो 20,000 रुपए में 10% अगर मैं कम करता हूँ 2,000, तो गलती से आपने कितने का लिख दिया होगा? 18,000 का बाई मिस्टेक। तो वो वैल्यू आपको, वो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है। तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट में 18,000 वैल्यू दे रखी है बेटा, ये ऑलरेडी 10% कम हो चुकी है। सो इट बिकम इक्वल टू 90%। तो मुझे उसकी 100% वैल्यू चाहिए। जी बेटा बोलिए, क्या करते हैं अब आप? सर ठीक है, ये जो 10% है ये रियल वैल्यू पे है ना? हाँ जी बेटा, रियल वैल्यू पे। बेटा कोई भी चीज होती है 10%, वो तो रियल वैल्यू पे होती है ना। कि मैंने गलती से स्टॉक को 10% कम लिख दिया, तो ऑब्वियसली वो रियल वैल्यू से 10% कम लिखा होगा ना बेटा। तो अब उसको रियल वैल्यू पे लाना है आपको। अगर ओवर वैल्यूड होता तो इसका मतलब मैंने बाई मिस्टेक 10% ज्यादा लिख दिया था, तो इसका मतलब बेटा 100% को मैंने 110% कर दिया होगा। इसलिए हम डिवाइड में प्लस कर देते हैं माइनस की जगह वो। और कोई डाउट बेटा? सर ये का लास्ट ई का पॉइंट बेटा, दो डेटर हैं, एक पूरा बैड डेट्स हो गया, एक हाफ बैड डेट्स हो गया। तो टोटल बैड डेट्स 4,000 रुपए के हो गए आपके। यस सर। बाकी इसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट में सडनली कोई चेंज नहीं है। ये देखिए,
कैपिटल अकाउंट में तो बेटा वही कॉन्सेप्ट आपका, कैपिटल अकाउंट तो देखो बहुत सिंपली है। अच्छा बच्चे, मेरे पास ना अभी भी एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, और एक नहीं बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे कम से कम 4 या 5 मैसेज हमारे पास आते हैं। मैं ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम लूंगा, आपके बैच का वो स्टूडेंट या किसी और बैच के हैं, हर बैच में से बेटा ये मैसेज आते हैं। इट्स वेरी सिंपल। होता क्या है बेटा, समझ के चलना, अकाउंट्स 12th का बहुत क्रूशियल है, राइट। आज हम 70 क्वेश्चन पे हैं। अब बेटा बड़ा सिंपल देखो, मैं इस 2 मिनट लूंगा तुम्हारे इस सजेशन में, क्योंकि बच्चे मोस्टली हैं, लेकिन इस सजेशन को समझ के चलोगे तो बहुत जरूरी है बेटा। क्या चीज समझाना चाह रहा हूं ना यहाँ पर, ये समझ के चलना बेटा, और ये लाइफ टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा, ये चीज समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए बच्चे, होता क्या है कि जब हम बात करते हैं ना किसी भी क्लास को ग्रैब करने की, तो जनरली क्या होता है, जैसे प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए मुझको एक ट्रेन बोरो करनी है, तो बेटा हर एक चीज का समझ के चलना, एक लिमिट होती है। अब वो ट्रेन जब स्टैंडिंग में है तो आप उसको बोरो कर सकते हो, लेकिन जैसी ट्रेन चलने लगेगी फिर भी एक लिमिट की स्पीड तक आप बोरो कर सकते हो, पर जैसे ही वो अपनी स्पीड पकड़ लेगी उसके बाद आप उसको बोरो नहीं कर सकते ना। ये तो श्योर है ना बेटा, समझो इस बात। ऐसी बेटा हमारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स में बेटा मैंने पहले 1 to 20 क्वेश्चन आपको कराए। अब मोस्टली क्या होता है बेटा, बच्चे वहां पर इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चंस को, बट फिर भी उसका टेस्ट लिया गया बेटा, डाउट लिए गए। फिर 20 से बेटा टारगेट मैंने अगला लिया था नेक्स्ट 45 तक का। फिर 45 से बेटा मैंने टारगेट लिया था, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 57 तक का। फिर बेटा इस चैप्टर में 57 से टारगेट लिया मैंने 67 क्वेश्चन तक का। अब टारगेट लिया बेटा 67 से 76 क्वेश्चन का। तो बेटा स्टडी कराने की और करने की टेक्निक में तो कोई इशू नहीं चल रहा ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, आपने इस चैप्टर की ट्रेन यहां भी नहीं पकड़ी, 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 आज करते करते हम इस क्वेश्चन में पहुंच गए। अब ये चैप्टर हाथ से छूट गया। अब बेटा माइंड में कहना ही घबराहट होती है कि सर मेरा तो पूरा ही चैप्टर रह गया। तो इस चीज को बेटा समझ के चलो, क्योंकि अभी भी 12th क्लास है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर ट्रैक पर आओगे तो कर लोगे कवर। होता क्या है बेटा, ये चीज समझ के चलना कि चैप्टर को करने का मतलब क्या है, कि मैं कोई ज्यादा होमवर्क नहीं देता। मैं बेटा वैसे भी होमवर्क में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता कि 50 क्वेश्चन आपको दूं, बट सिर्फ आपको ये चीज समझनी है बेटा, जब आपको स्टार्टिंग से आज तक अगर करीबन 15 दिन हो गए मेरे ख्याल से एडमिशन हुए, तो बेटा जो प्रॉब्लम आपको पहले दिन डिस्कस करनी चाहिए वो प्रॉब्लम आज डिस्कस कर लेते हैं आप कई बारी। तो सजेशन बच्चे यही है आप लोगों को कि थोड़ा सा क्लास से पीछे चल रहा हूं आगे चल रहा हूं, इट डजंट मैटर बेटा, क्लास में जो हो रहा है ना वो ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब आप क्लास से थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो मान लीजिए आप बेटा 57 क्वेश्चन पे हो, लेकिन बेटा 57 से लेकर 76 क्वेश्चन तक एक भी क्वेश्चन मुझे बता दो, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा बच्चे। हर एक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, हर एक में कैपिटल अकाउंट बन रहा है, हर एक में बैलेंस शीट बन रही है। सिर्फ मैंने कहा था हर क्वेश्चन में लैंग्वेज ग्रैब करनी है। तो बेटा सबसे पहला ये माइंड से निकाल दो, क्लास से पीछे चल रहे हो आगे चल रहे हो, क्लास में जो हो रहा है वो आपको आना चाहिए, उसमें 100% अटेंशन दो। क्लास खत्म होते इसको करा करो, करना तो बेटा आपको पड़ेगा, अदरवाइज आगे आगे चैप्टर और टिपिकल होंगे। अभी तो पार्टनरशिप चल रही है बेटा, अभी तो कंपनी खोलोगे आप करोड़ों रुपए की, ठीक है ना। तो मैं किसी भी बच्चे को बेटा पर्सनली कोई पिंच नहीं कर रहा, कोई टॉन्टिंग नहीं कर रहा, सजेशन दे रहा हूं कि बेटा एक वे ऑफ टेक्निक अपनी इंप्रूव करो। प्रेजेंट प्लस पास्ट दोनों संभालने आपको। जो प्रेजेंट में आपकी क्लास में हो रहा है, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो चाहे किसी और के टीचर का सब्जेक्ट हो, वो तो आपको करना ही करना है, और पास्ट की अपनी रिकवरी करनी है अगर आपने नहीं किया तो। बट बेटा आप सिर्फ पास्ट को पकड़ के रह जाओगे और प्रेजेंट को नहीं पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, फिर तो हमेशा पास्ट में रह जाओगे ना। तो बेटा अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करो, हर क्लास में आपके प्रॉपर डाउट लिए जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर रखो, अगर नहीं करोगे तो बेटा बाद में ये प्रॉब्लम आएगी, और बच्चे ऑनलाइन वालों के साथ तो और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा ऑनलाइन में तो फेस टू फेस कॉपी नहीं दिख रही ना, कि आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे मुझे तो नहीं पता। तो ये चीज बच्चे सभी जज कर लो कि आप लोगों को करना है बेटा, और किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे आप लोग, ना किसी टीचर के लिए कर रहे ना अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे बेटा, आप लोग जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी बेटा, उस दिन आपकी स्पीड
अपने आप ही बन जाएगी और सजेशन सारे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे आप। एम आई रॉन्ग? गलत तो नहीं कह रहा ना बेटा? तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हो बेटा जरूरी। चलो स्नेहा आपने कहा है बेटा एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा आपको, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए बेटा आपकी ओरिजिनल वैल्यू एक्स थी और आपने एक्स को गलती से 10% कम लिख दिया। तो 10% में से मतलब एक्स में से आपने 10% ऑफ एक्स कम कर दिया ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसकी रियल वैल्यू एक्स थी, तो बेटा आपने अपनी बुक में जो वैल्यू लिख दी विच इज कॉल्ड बुक वैल्यू, वो कितनी लिख दी बेटा? वो आपने एक्स में से 10% ऑफ एक्स कम लिख दी। ये क्लियर हो रहा है बेटा? तो सर ये फॉर्मूला तो पता है जो आपने अभी कराया। नहीं बेटा, आपने तो लिखा है ना कि सर दूसरे फॉर्मूले से करा दो, तो मैंने दूसरे से आपको समझाने की कोशिश करी। नहीं दोनों सर, फॉर्मूले मैंने लिखा है कि आपने जो पहले वाला फॉर्मूला लिख पाया था वो तो क्लियर है, ये जो आज करवाया है वो नहीं समझ आया। पहले कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था बच्चे? यही वाला लिख पाया था सर। कौन सा, ये वाला? यस सर। अब मैं इसी पे आ रहा हूँ ना बेटा, ये क्लियर है? यस सर। अब इसको थोड़ा समझ के चलना बेटा। अब बुक वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको आज की डेट में? 18,000, राइट? एक्स क्या है बेटा? आपकी रियल वैल्यू है ना? चलो इसको एक्स ही मान लो। -10% ऑफ एक्स, इसको जरा सॉल्व करो बेटा। 100 अगर एलसीएम लेंगे तो डेट इज 90x/100। यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। तो बेटा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो जरा आंसर क्या आएगा। 18,000 इंटू 100/90। आज वाला फॉर्मूला बन गया बेटा? बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। वही फॉर्मूला आ गया बेटा। आप जैसे मर्जी कर लो बच्चे, मतलब समझो बेटा, ओरिजिनल वैल्यू में से आपने 10% कम कर दी वैल्यू। आप चाहे इसको ऐसे कर लो एक्स वाले वैल्यू से, मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया बेटा। मैंने क्या लिखवाया आपको? एक्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यूड। दैट्स इट। परसेंटेज जो होती है अंडर वैल्यूड की। अब ये देखो 100 और 100 में से अगर 10% लेस करेंगे 90, यही वाला फॉर्मूला आ गया बेटा। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली वही बनवाया है बेटा आपको पूरा। अब क्लियर हो गया? यस सर। तो दिस इज बेटा 70 क्वेश्चन आपको करा रहा था बेटा यहाँ पर। अब कैपिटल अकाउंट में बेटा इसमें 3 स्टेप बार बार बता के चल रहा हूँ आपको, वो स्टेप आपको समझने हैं। कवर अप द बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस बीडी रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसके बाद रिवैल्यूएशन का आपका लॉस आया है बेटा। और तीसरा स्टेप वेलकम टू द न्यू पार्टनर बाय बैंक और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये आपके बैलेंस आ गए बेटा। बैलेंस शीट बनाने में तो बेटा किसी को डाउट नहीं आ रहा। पुरानी एसेट्स को, लायबिलिटी को रिवाइज करना है। बैंक में ध्यान रखना है बेटा, जो नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा वो एड ऑन करना है। कैपिटल अब नए वाली आ जाएगी, और रिवैल्यूएशन की हर आइटम का इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पे आएगा। डन बच्चे क्वेश्चन नंबर 70। बाकी सॉल्यूशन तो मैंने आपको भेज ही दिया, लेकिन आज समझा भी रहा हूं बेटा ताकि क्लियर हो जाए। इसके बाद बच्चे 71 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर भेजा था। अब 71 क्वेश्चन में क्या बता रहा है बेटा, कुछ देख लेते हैं एक बारी। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको बता रहा है। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन की एंट्री बता रहा है बेटा आपको यहाँ पर, एज पर द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा रिवैल्यूएशन में एंट्री नंबर? हाँ, इसमें बेटा एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है समझाने वाला? रेशियो नेगेटिव आ रही है बेटा। पहले रिवैल्यूएशन देख लेते हैं फटाफट से। रिवैल्यूएशन के अंदर बेटा कह रहा है सभी फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10% से कम कर दो, इंक्रीज कर दो। तो बेटा फर्नीचर और बिजनेस प्रीमिसेस ये है ना हमारी फिक्स एसेट्स। बाकी ये सब तो करंट एसेट्स हैं, राइट? ये सब तो बेटा करंट एसेट्स हैं। तो बिजनेस प्रीमिसेस और फर्नीचर की वैल्यू आप देख रहे हो 10% से बढ़ा दी मैंने। इसके बाद और तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया सीधा। दैट्स इट।
अब कैपिटल अकाउंट की बारी आई बेटा। तो कैपिटल अकाउंट में बच्चे यहाँ पर चेंज क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चेंज स्लाइटली है बेटा कैपिटल अकाउंट में आपके इस क्वेश्चन में, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक पार्टनर की नेगेटिव आ रही है। बैलेंस बीडी पहले सेम ले लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लिया बेटा। अब जब गुडविल की बारी आई तो बेटा ए सैक्रिफाइस, क्योंकि न्यू रेशियो दी हुई है इक्वल है सभी पार्टनर की, तो ए सैक्रिफाइस 3/12, बी सैक्रिफाइस 1/12, लेकिन सी सैक्रिफाइस -1/12 आ रहा है बेटा। तो सी यहां पर बेटा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दे रखा होगा ना, तो आप गुडविल की कंपाउंड एंट्री मत डालना, क्योंकि लेजर पोस्टिंग में बेटा मैंने पहले ही बताया हुआ है कंपाउंड पोस्टिंग मुश्किल होती है, अलग अलग डालना। जो नया पार्टनर गुडविल आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस, तो बेटा आप सिर्फ ए और बी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 2A एंड 2B। कितने गुडविल आया बेटा, वो 30,000 रुपीज। ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है बेटा, 3:1। इसको 3:1 में डिवाइड कर दो आप, यानी कि 22,500 और 7,500। ये देखिए ये वाली एंट्री बेटा जो की है, क्या बेटा, सॉरी मेरी तरफ से कनेक्शन डाउन हो गया था जी। दिस वन बेटा, फर्म की गुडविल आपको बताई हुई है कैसे निकालते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द एनी वन पार्टनर, और उसका 1/12 10,000 आ जाएगा। तो सी की एंट्री अलग करेंगे आप, सी डेबिट 10,000 रुपीज, और ये भी बच्चे ए और बी को देगा 3:1 में 7,500 और 2,500। और बेटा ये इसकी लेजर पोस्टिंग मैंने की है, यहाँ पर देखो ये रही, बाई सी कैपिटल अकाउंट ए और बी को दिया, और 2A 2B सी के अकाउंट से निकाला। ये इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक पॉइंट है बच्चे। एक बार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फिर देख लो बेटा, क्योंकि एक पार्टनर की नेगेटिव रेशियो आ रही है, दैट्स वाई यहां पर ये चेंज है, ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने कराई है। टेक योर टाइम, देख लीजिए बेटा एडजस्टमेंट, इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट डिफर है। और इसके बाद बेटा जी बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, बैलेंस शीट वैसी जैसे बनवाई है हमेशा वैसी बनेगी। 71 में अगर कोई डाउट रिपीट करना चाहते हो तो बेटा मोस्ट वेलकम, बताइए। है बेटा कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला, विदाउट हेजिटेशन, कोई भी पॉइंट हो प्लीज यू कैन आस्क। हाँ समीर बेटा होस्ट मेरे को बना देना आप, मेरी तो से कनेक्शन कट हो गया था, फिर रिकॉर्डिंग कट हो जाएगी था वहां पर। थैंक यू बेटा। हाँ जी बेटा, कोई पॉइंट दोबारा समझना है बेटा, देखो क्लियर। और अब क्लास के बाद या कल सुबह बैठकर ये क्वेश्चन करना दोबारा, ठीक है। और बेटा कल एक कैसा करता हूँ, सैटरडे आई थिंक सबका ऑफ है,
कल एक प्रैक्टिस टेस्ट, नॉट ए सीरियस टेस्ट, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट रख रहा हूं बेटा, 2 क्वेश्चन दूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ 57 टू 67, बट कंपलसरी है बेटा सबके लिए, करके मुझे पीडीएफ सेंड करना, ठीक है। कल मैं अराउंड 11 o'clock आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप पर, और उसको 12 बजे तक करके मेरे को भेजना बेटा आप लोग पीडीएफ, ठीक है। सी कंपनसेट वाला कह रहे हो बेटा आप पॉइंट, बेटा सी कंपनसेट वाला फिर मैं बता देता हूँ पॉइंट। देखो एक चीज मैंने आपको सिंपली पहले भी बताई हुई है, जब नेगेटिव आती है रेशो, आप रेशो को समझो बेटा कि यहां पर सी गेन कर रहे हैं 1/12 से, जो स्टेप क्लियर ना हो बेटा इमीडिएटली हैंड रेज कर देना, मैं 1 by 1 स्टेप से चल रहा हूं, जहां पर भी आपको लगता हो किसी स्टेप में डाउट आ रहा है तो इमीडिएटली, ठीक है। सी गेन कर रहा है बेटा 1/12 से, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और बेटा सी गुडविल लाएगा किसके लिए, ए के लिए और बच्चे बी के लिए। अब कितने गुडविल लाएगा बेटा, पूरी फर्म की गुडविल का 112, फर्म की गुडविल बेटा 1,20,000 है, कैसे निकाली, डी की गुडविल से रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, इसका 1/12 जो बनता है बेटा वो बनता है 10,000, सी के कैपिटल अकाउंट से 10,000 चार्ज करके, क्योंकि सी यहां पर गेन कर रहा है बेटा, और ए और बी को दे दिया जाएगा किस रेशियो में, 3:4 में, तो 10,000 रुपीज का बेटा ही 3/4, इट बिकम 7,500, और 10,000 रुपीज का ही बेटा 1/4, इट बिकम 2,500, ये एंट्री बनेगी आपकी इसकी। और इसकी जब लेजर पोस्टिंग करेंगे बेटा, तो लेजर पोस्टिंग को आप ध्यान से देखिए, यहां पर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, राइट, किससे, ए और बी से, तो आप यहां पर बेटा ध्यान से देखिए सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ये देखिए वाला सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ए और बी से, मतलब सी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया हमने, और ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं बेटा सी से, तो यहां पर क्रेडिट साइड में देखिए बेटा सी कैपिटल अकाउंट, और ए और बी के अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो जब भी आपकी नेगेटिव रेशियो होती है बेटा, हमेशा यही ट्रीटमेंट गुडविल का किया जाता है। अवन्या क्लियर और नॉट बेटा, हो गया सर। ठीक है बेटा। बेटा टेस्ट आपने पूछा किस क्वेश्चन के बेस पे होगा, बेटा जो क्वेश्चन करा रहा हूं उन्हीं के बेस पर होगा, लेकिन आपको परफेक्टली चाहिए तो डेट मीन्स मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 57 टू 67 ऑन डेट पैटर्न, 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल, फॉर प्रैक्टिस बेस, ओके। डन बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा आपका था 72, बच्चे 72 क्वेश्चन दैट इज अगेन रिलेटेड टू हिडन गुडविल। कैसे पता लगा बेटा हिडन गुडविल, फिर वही कॉन्सेप्ट है कि आपको कहा गया है आशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट गुडविल की अमाउंट मिसिंग है बेटा, तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे बच्चे हिडन गुडविल। सबसे पहले तो बेटा इसकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है ना, तो सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया गया यहाँ पर। एक बार मैं क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ आज की बुक में भी बेटा, 72, दिस वन 72 की रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या बता रहा है बेटा आपको, प्लांट एंड मशीनरी बेटा अब इतने की हो गई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अब इतने का हो गया, तो सीधा बेटा बैलेंस शीट से डिफरेंस लोगे, प्लांट पहले 48 का था अब 60 का हो गया, मतलब 12,000 से इंक्रीज हो गया, स्टॉक पहले 32 का था अब 40 का हो गया, इंक्रीज हो गया, ये दोनों आइटम बेटा क्रेडिट में आ जाएंगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले 800 का था अब 4,000 का हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई बेटा, तो डेबिट में आ जाएगी 3,200। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड है बेटा 20% से, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड है, और ये अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है, तो ये 5 आइटम रिवैल्यूएशन में आ रही है बेटा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट वहीं आंसर पे आ रहा हूँ। सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन निकालो बेटा, दिस वन, दीज आर द 5 आइटम।
क्लियर बच्चे, आ जाऊं क्वेश्चन पर। तो ये तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया बेटा उन्हीं 5 आइटम से। अच्छा एक और आइटम थी, सॉरी वहां पर, हाँ ठीक, स्टॉक था बेटा, मशीनरी थी, प्रोविजन था, 6 आइटम है जी। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के लिए बेटा गुडविल चाहिए, पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और एज पर द क्वेश्चन बेटा गिवन है कि नया पार्टनर 32,000 कैपिटल आ रहा है, ये गिवन है बेटा क्वेश्चन में। अब हाउ टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल, आप लोगों को बेटा पहले ही बताया गया है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज वैल्यू बेटा 160 है, कैसे निकाली गई, न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकाली गई है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल वही, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं यहां पर, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो। एक्चुअल कैपिटल आपको बताया था कैपिटल ऑफ दीपिका प्लस कैपिटल ऑफ राजश्री प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस ऑल प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो आया ना आपका इसमें, है ना। तो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया, 17,800, वो भी तो ऐड करोगे इसमें, और कोई रिजर्व है नहीं। तो ये जो हमारी एक्चुअल कैपिटल बन गई, ये बन गई 1,37,800 रुपीज। अब कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल दैट इज अ हिडन गुडविल, और बेटा उसमें से अंशु का जो शेयर निकलेगा 2/10 यानी कि 4,440। ये कैलकुलेशन है बेटा आपकी हिडन गुडविल की, एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो दोबारा ले लेता हूं। क्लियर है। और बेटा हिडन गुडविल में हम लोग क्या केस लेके चलते हैं, ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, तो आगे बच्चे आपको यही कहा गया है बाई अंशु करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से बेटा चार्ज की जा रही है अमाउंट। ठीक है, और मैंने बताया भी था बेटा करंट अकाउंट बैलेंस शीट में आप पुट करेंगे बेटा एज ए एसेट्स, एसेट्स के वे में बेटा, ठीक है। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा बेटा इस क्वेश्चन में, यूजुअल बैलेंस शीट बनेगी। बस अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एक पॉइंट का ध्यान रखना है, ये देखिए अंशु करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा था गुडविल अगर वो नहीं ला रहा तो डजंट मैटर कि नहीं ला रहा, इसका मतलब बेटा वो गुडविल लाएगा, ठीक है ना। ये तो ये बताया गया बेटा। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर इसका ई पॉइंट भी बता दो एक बार। बेटा ई पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है एक एडिशनल लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा, जो कि एम्प्लॉय को पे करनी थी 8,000 रुपए की, अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, राइट, बट पार्टनर ने डिसाइड किया अब रिकॉर्ड करनी है। इतनी बड़ी लैंग्वेज दी हुई है, बट बेटा मीनिंग छोटा सा है, इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 8,000 की, जो अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं थी लाइबिलिटी में, बट पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, नाउ इट इज रिकॉर्डेड। तो अब रिकॉर्ड करनी है बेटा इसको, ठीक है। यस सर। देखो बेटा अभी भी अगर क्लास में जुड़े हैं आप लोग तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रिवाइज हो गए हमारे, बस यही एफर्ट्स आपको होमवर्क में दिखाना है। प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां आप होमवर्क नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मेरा सपोर्ट पूरा है बेटा आप लोगों के साथ, लेकिन ये है कि आप लोगों को अपना होमवर्क थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बट दैट्स इट।
72 से पहले और किसी का डाउट रह गया बेटा आपको? 73। और नेक्स्ट क्लास में ट्राई करना कि 73 तक सारे क्वेश्चन बेटा करके रखो, ठीक है? ये आपके लिए बेटा अचीवमेंट भी और जरूरी भी है कि 73 तक आप सारे क्वेश्चन करके रखेंगे बेटा। दैट्स बेटर फॉर यू बेटा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद 73 में क्या चेंज है भाई? 73 में बेटा एक चेंज है, एंड दिस चेंज इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट में आपको बेटा करंट अकाउंट दिए गए हैं। इसका मतलब बेटा यहां पर कैपिटल हमारी फिक्स है। जब करंट अकाउंट दिए जाते हैं बैलेंस शीट में तो मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मतलब जो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में बताया था, कवर अप द बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा आपका करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में बेटा जी सिर्फ कैपिटल जाएगी, राइट? सो पहले तो बेटा रीवैल्यूएशन की एंट्री देख लीजिए, कोई डाउटफुल है क्या? ए एंड बी एंट्री कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, इसको कैपिटल अकाउंट में समझा दूंगा। फर्नीचर 3000 से रिड्यूस हो रहा है, मशीनरी बेटा अब 198 की हो गई है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 4000 तो इसको कम करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% चाहिए। एंट्री नंबर सी, डी और ई, ये आपकी बेटा रिवॉल्यूशन की है एंट्रीज। अगर इससे रिलेटेड आंसर देखें तो दिस वन क्वेश्चन यही है जी। ये देखिए जो आपको एंट्री में भी बताया था, फर्नीचर रिड्यूस हो गया टू फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी बेटा इंक्रीज हो गया बाई प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया टू स्टॉक, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेटा 5% है, ये प्रोविजन आपका रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ये भेज रखा है आपके पास भी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज करंट अकाउंट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट बेटा। करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले बेटा करंट अकाउंट के आपके बैलेंस बीडी 70 एंड 50। इसके बाद बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व होता, प्रॉफिट होता या लॉस होता तो आप यहां डिस्ट्रीब्यूट करते, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे बेटा वो। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और न्यू पार्टनर बेटा आपको क्वेश्चन में बताया गया है, ही ब्रिंग स्पेसिफिक अमाउंट फॉर गुडविल, गिवन है। गुडविल बेटा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसका 5000 रुपये गुडविल निकलेगी जब आप निकालोगे, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए, और ये आ गया आपके करंट अकाउंट के बैलेंस शीट। करंट अकाउंट में कोई डाउट है बेटा? अब नई बैलेंस शीट में इन फिगर की जगह आप करंट अकाउंट की फिगर बेटा जी ये लिखोगे जो मैंने आपको यहां पर दी है, मतलब रिलेटेड टू डेट 78,100 और बचे 55,400। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो एंट्री ए और बी। एंट्री ए में कह रहा है कि अभी 65,000 रुपीज कैश लाया है कैपिटल के, तो बेटा 65,000 रुपीज कैश लाया है, और कह रहा है जी आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर 10,000 रुपीज बेटा अभी हमारी फर्म का क्रेडिटर भी था, और वो भी कह रहा है कि उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो ये बेटा क्रेडिटर को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया 10,000, मतलब उसकी टोटल कैपिटल 65 नहीं 75,000 है बेटा। और न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर हम कम कर देंगे, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में नहीं ले जाना बेटा, क्योंकि क्रेडिटर की वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो रही, क्रेडिटर को हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होते हैं बेटा, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री आती है,
इसके अलावा कोई और एंट्री कंसीडर नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75, ये तीनों क्वेश्चन बच्चे करंट अकाउंट से रिलेटेड हैं और सेम पैटर्न पर आपके एक तरह से सॉल्व होंगे। ये सॉल्यूशन शायद मैंने नहीं भेजा होगा, लेकिन अब मैं भेज देता हूँ बेटा इसके बाद। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा पैटर्न ये? सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर इससे क्रेडिटर रिड्यूस नहीं होंगे 10,000? बिल्कुल होंगे बेटा, बैलेंस शीट में कम होंगे ना। तो फिर रिवैल्यूएशन में हम क्यों नहीं डालते हैं? बेटा रिवैल्यूएशन में कब आते हैं? जब क्रेडिटर आपके बेनिफिट होता है, क्रेडिटर आपके खत्म हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं। यहाँ पर रिड्यूस क्रेडिटर बैलेंस शीट में हो रहे हैं, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। रिड्यूस का मतलब दो होता है बेटा। जो आप रिड्यूस वर्ड मान रहे हो ना, वो ये मान रहे हो कि क्रेडिटर जो पैसा लेने नहीं आया, रीवैल्यूएशन में वो चीज डालते हैं जो आपका बेनिफिट है। यहाँ पर कहीं फर्म का बेनिफिट कोई ना हो रहा है बेटा। आप ध्यान से देखिए क्या बेनिफिट हो रहा है फर्म का, मुझे बताइए। देखिए ये बैलेंस शीट है बेटा, एक बार यहाँ समझना बेटा, जहां मैं फिगर बता रहा हूँ आपको। एक मिनट को मैं इसको थोड़ा सा लास्ट क्लिप ले आता हूँ, बाकी बेटा बाकी बच्चों को भी समझने में इजी होगा। देखो ये देखिए, एक सेकंड बेटा मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। अगर मैं क्रेडिटर में बेटा यहाँ 40,000 ही रहने देता हूँ पहले की तरह, और जो अबे कैपिटल आ रहा है वो 65 ला रहे हैं ना, बैलेंस शीट का टोटल तो अभी भी वही आ रहा है बेटा। आपको क्या दे रखा है कि जो क्रेडिटर है बेटा, इसमें 10,000 रुपीज अबे को देने हैं, और अबे कह रहा है भाई मेरा पैसा आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो बेटा यहां से मैं 10,000 कम कर देता हूं, और यहां 10,000 आपकी कैपिटल को बढ़ा देता हूं। अब बताइए फर्म को कोई बेनिफिट हुआ क्या या लॉस हुआ? नो सर। इसलिए बेटा जो आप रिड्यूस वर्ड यूज करो ना बेटा, रिड्यूस का मतलब होता है कि अगर कोई क्रेडिटर मुझे पैसा देना था पर अब नहीं देना पड़ेगा, वो बेनिफिट होता है, वो आता है रिवैल्यूएशन में बेटा। जैसे आपने मेरे को कल एक व्हाट्सएप पे भी डाउट भेजा था कि डेटर और बीआर में कन्वर्जन हो जाए तो दोनों को हम रिवैल्यूएशन में दिखा सकते हैं। तो इसलिए नहीं दिखाना बेटा, क्योंकि वहां भी तो कन्वर्ट ही होता डेटर से बीआर में, तो इसलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है ना, एक साइड से डेबिट एंड एक साइड से क्रेडिट। बिल्कुल जी, दैट्स वाई दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वहां भी एक एसेट दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यस सर। तो बेटा नेक्स्ट क्लास भी अभी आप लोगों की 76 तक डाउट पे ही चलेगी। नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों के डाउट डिस्कस करूंगा टिल 76। फिर बता रहा हूं बेटा 57 से 56 से 76 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपको कॉपी करना है, आपको समझ के चेक करने हैं। ठीक है, और कल बेटा एक कंपलसरी टेस्ट है सबके लिए रिलेटेड टू 2 क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और जो सभी को देना है। इट इज ओनली प्रैक्टिस टेस्ट, और फिर एक फेयर टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो मंडे तक अपना कोशिश करना है सारी चीजें बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाए। और आई थिंक आपकी क्लास बेटा शायद मंडे वाली संडे को लूंगा, वो मैं इंटीमेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा बेटा कभी कभी बताओ मंडे की ना कई बार सेमिनार आते हैं मेरे, तो मंडे वाली क्लास अगर संडे इवनिंग में हो जाए तो कोई किसी को इश्यू तो नहीं है ना, प्री इंफॉर्मेशन बेस पर? चलिए ठीक है बेटा। सर एक्चुअली संडे को बाहर जाते हैं। एवरी संडे? ये सर अभी हम नानी के घर पे हैं। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, ओके। तो कोई बात नहीं बेटा, ऑनलाइन मतलब ले सकते हो वैसे संडे मॉर्निंग में या इवनिंग में, या संडे बाहर ही रहते हो? सर संडे बाहर ही रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है बेटा, आई विल ट्राई मंडे। ओके बेटा, ये टाइम तो सूटेबल है ना सबको 7:30 जो मैंने रखा है अभी? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, गुड बाय। इसको कर लीजिएगा बेटा प्लीज, नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करके रखिएगा। ओके गुड बाय।